उद्देश्य हमारा काम आपकी काम को कंप्लीट कराने का है। आज मैं लेकर के आया हूं बेलन संबंधित चर्चा को। कैसे करेंगे बेलन को, जबकि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, आपको पृष्ठ क्षेत्रफल 1760 दिया है। बेलन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वह 1760 है। पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है। जैसे एक बेलनाकार, ये देख रहे हैं बेलनाकार है, तो ये जो व्हाइट जहां पर पेंटिंग की गई है वो क्या है, वक्र पृष्ठ है। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ है। ये जहां पर मैं इसको ऐसे ऐसे कर पा रहा हूं, कलर टाइप का, पेंटिंग टाइप का, ये सब वक्र पृष्ठ के सतह पर हो रही है। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ के एरिया पर हो रही है। और बेलन का वक्र पृष्ठ आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 2 पाई आर एच होती है, 2 पाई आर एच है ना। तो 2 पाई आर एच हमें दिया गया है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल दिया गया है। ऊंचाई नहीं दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या दिया है। पूछा क्या जा रहा है, ऊंचाई क्या होगी, व्हाट इज हाइट, हाइट क्या हो सकता है इसका, यही निकालने के लिए पूछा जा रहा है। तो इस काम को तो बड़े आसानी से किया जा सकता है। 10th क्लास वाले जो 9th क्लास से बिलोंग किए होंगे, 9th क्लास जब पढ़े होंगे, तो उनके पास इसका बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर ही पढ़ना था लोअर ग्रेड का, सिंपल क्वेश्चंस। खैर देखिएगा, यहाँ वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए क्या हम करेंगे, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच बराबर 2 पाई आर एच का जो वैल्यू है वह क्या दिया हुआ है, 1760 दिया है। हमें जब भी कोई वैल्यू दे दे, आयतन दे दे, आयतन के सूत्र से बराबर कर दो। हाँ, पृष्ठ क्षेत्रफल दे दे, पृष्ठ क्षेत्रफल के सूत्र से बराबर कर देंगे। अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दे तो संपूर्ण क्षेत्रफल से हम बराबर कर दें। अगर आधार का क्षेत्रफल दे दे तो आधार के क्षेत्रफल से बराबर कर देंगे। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका दिया हुआ था, तो हमने वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई आर एच से बराबर कर दिया। ठीक है, बराबर करने के बाद जो चीजें और दी हुई है उसको इसमें इंक्लूड कर दो। तो 2 पाई का वैल्यू कितना, 22/7, आर का वैल्यू कितना, 14, और एच का वैल्यू 1760। ठीक है, अब देखो भाई, डायरेक्ट अगर काटना चाहते हो तो भी सही, नहीं तो इनडायरेक्ट के लिए भी तरीके हैं बहुत सारे। 7 से पहले देखो यहाँ कट रहा है, कट जाए तो 2 गुने 22 गुने 2 बचा। इसको गुना न भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हमको इस सबको हटा के उधर डिवाइड में ले जाना है, वहां पर तो अपने आप कट जाएगा, स्वयं कट जाएगा, इटसेल्फ कट जाएगा। सो एच बराबर क्या हो जाएगा, 1760। जो चीज गुना में है राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। पहले 2 है 2 लिख दिया, फिर 22 है 22 लिख दिया, और जो 2 है ये 2 लिख दिए। अब जैसा कि आपको जानते हैं कि 22 गुने 8 करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, 176। एक जीरो एक्स्ट्रा, एक जीरो लगा देंगे, आ गया। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ से 2 से काटोगे तो 40 दूना 80 हुआ, फिर 2 से यहाँ काटिएगा तो 20 दूना 40 हुआ। फाइनली h बराबर कितना निकल के आ रहा है, 20। तो ये 20 सेंटीमीटर हमारे लिए क्या हो गई, ऊंचाई का काम करेगा। अगर यहाँ से पूछता है कि आयतन निकालो, यहीं से पूछता है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो, तो भाई बिल्कुल आसान है। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा चलिए, वीडियो के अंत तक मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। आप आयतन कैसे याद रखेंगे और वक्र पृष्ठ कैसे याद रखेंगे। देखिए, आयतन निकालने के लिए ना आप आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जानते हैं, पाई आर स्क्वायर जानते हैं, है ना। जैसे एक रोटी, रोटी क्या है, वृत्ताकार, वृत्ताकार रोटी है। अगर उस संपूर्ण रोटी का मैं क्षेत्रफल निकालूं कि कितने क्षेत्र में फैला है, तो पाई आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा। और रोटी के ऊपर रखा है रोटी, फिर अगेन रोटी, रोटी के ऊपर रोटी पर रोटी, रोटी पर रोटी, तो एक बेलनाकार शेप हो जाएगा कि नहीं। एच ऊंचाई तक वो उठ जाएगा, और इस यहाँ से यहाँ तक जो एच ऊंचाई उठ गई, इस एच ऊंचाई से गुना कर देंगे पाई आर स्क्वायर में, तो उस संपूर्ण जो रोटी है उस सब का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, गांव घर में गोईठा रहता है, गोईठा के ऊपर गोईठा के ऊपर गोईठा, गोईठा 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 गोईठा, अब संपूर्ण गोईठा का वो आयतन आ जाएगा। जब हम पाई आर स्क्वायर गुने एच करेंगे तो वही होता है, आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होती है। अब मान लीजिए कि हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे होता है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है कि ये वक्र पृष्ठ तो हो ही गया, उजला पेंट और थोड़ा सा यहाँ पर ब्लू है वो सब मिला करके वक्र पृष्ठ है।
लेकिन इधर से जो सतह देख रहा है ये प्लेन, जिस पर आप इसको रख भी सकते हो ऐसे खड़ा, एक पृष्ठ वो होगा जो कि वृत्ताकार है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं। और इधर से भी वृत्ताकार है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर क्या बन गया 2 पाई आर स्क्वायर और इधर से 2 पाई आर एच बन गई। अब यहाँ पर क्या करो 2 पाई आर को कॉमन कर दो, तो यहाँ से बच जाता है एच और यहाँ से बच जाता है कितना आर बच जाती है, क्योंकि 2 निकाल दिए, पाई भी निकाल दिए, आर भी निकाल दिए, इसमें से बच गया एच, इसमें से 2 निकाल दिए, पाई निकाल दिए, 2 को आर में से 1 बार निकाल दिए, 1 बार बच गया। यही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए भी सूत्र होता है। एक चूड़ी को ले लो, एक चूड़ी आप देख रहे हो वृत्ताकार है पूर्ण रूप से और केवल उसका परिधि है, क्योंकि कांच तो गोल केवल राउंड होता है ना, अब अंदर से तो कुछ है नहीं रोटी की तरह। तो क्या हो गया उस कांच की लंबाई कितनी है 2 पाई आर। अब वैसे ही 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर कहेगा हम अगर चूड़ी को एक पर सजाते जाएं तो बहुत सारा चूड़ी जो मिल करके एक बेलन जैसा बन भी जाएगा और उसके बाहरी आवरण जो है वह 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर है। सब कितनी ऊंचाई तक तो एच ऊंचाई तक, बस 2 पाई आर गुने एच कर देंगे, बस काम बन गया। ये जो वक्र भाग है ऐसे गोलाकार गोलाकार ऐसे 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 बहुत सारा हो जाएगा, तो 2 पाई आर और गुने कहां तक तो एच तक, यही बन गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में 2 पाई आर एच। तो ये फंडा कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या दिक्कत हो रही है मेंसुरेशन में, इसे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए, मैं किस चैप्टर को आपके लिए सॉल्व करके दूं। हमारे वीडियो को देखने के लिए, चैनल पर बार बार आने के लिए, शेयर और सब्सक्राइब कराने के लिए धन्यवाद।